अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साबिर मुगल। आप लोग देख रहे हैं मेरा व्लॉग पाकिस्तान में रोनुमा होने वाले करंट हालात पर। वीडियो के आखिर में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, जिससे अंदाजा होगा कि आप इस वीडियो के मुतालिक क्या सोचते हैं। सबसे पहले बात करूंगा, पाकिस्तान में आपने देखा एक बच्चा जो कि 10 साल का था, जिसको जेल में बगैर किसी जुर्म के और बगैर किसी वजह के हथकड़ी लगाकर पूरी रात हवालात में बंद करके रखा। जी हाँ, आपने सही सुना, 10 साल बच्चा जिसका कोई जुर्म नहीं था, जिसका कोई ऐसा कसूर नहीं था जिसकी बुनियाद पर उसको एक रात हथकड़ी लगाकर जेल में बंद किया जाता। इस बच्चे का सिर्फ इतना कसूर था जो कि कानूनी तौर पर किसी भी तरह से गिरफ्त में नहीं आता कि वो इमरान खान के हक में होने वाले एहतजाज के लिए पोस्टर और स्टिकर लगा रहा था। अब आप पाकिस्तान में होने वाले जुल्म और फस्तायत का अंदाजा लगाएं, और इस चीज का भी अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में अभी तक किसी की जान महफूज नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अभी सब अच्छा चल रहा है, पहले वो इन बातों पर जाकर गौर करें। एक तो इस गिरफ्तारी से आप अंदाजा लगाएं, ना सिर्फ पिछली 2 जनरेशन चौधरी निजामुद्दीन और इस करप्ट माफिया को समझ चुकी है, बल्कि आने वाली जनरेशन को भी पता है कि इनका मुखालिफ कौन है। दूसरी तरफ आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान का वोटर सपोर्टर तीसरी जनरेशन में भी मुंतकिल हो चुका है। और ये 10 साल बच्चा जब बड़ा होगा तो यकीनन इस मुल्क का मुस्तकबिल बनेगा, जिसको इतनी छोटी उम्र में भी ये पता है कि इस मुल्क में कौन सच और कौन हक पर है। खैर, इंशाल्लाह ये जालिमों को एक ना एक दिन इस सारे जुल्म का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बुशरा बीबी के खिताब पर, जो उन्होंने वजीर आला केपी के हाउस में अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए इमरान खान के पैगाम को सुनाकर किया। और ये पूरी की पूरी बातचीत 2 दिन पहले मीडिया और सोशल मीडिया पर ऑलरेडी बयान कर दी गई थी। लेकिन जैसे इस ऑडियो को सामने लाया गया तो चंद मीडिया के दलाल और टाउट सहाफी, जिसे कह सकते हैं कि सहाफती तवाइफें, इस बात का शोर मचाने लग गई कि जैसे इस ऑडियो को किसी ने लीक किया है और जैसा कि कोई पीटीआई में दरार पड़ी हुई है। मगर इसमें कोई बड़ी खबर नहीं थी, क्योंकि ये ऑलरेडी पीटीआई के सामने आ चुकी थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इमरान खान का पैगाम मनोअन पहुंचाया जा सके। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारा मुखालिफ ना सिर्फ जाहिल है, बल्कि इसके चेले चमाटे भी उससे कुछ कम नहीं। इस ऑडियो क्लिप में बुशरा बीबी ने तमाम वर्कर्स और पीटीआई सपोर्टर को इमरान खान का पैगाम सुनाया कि इमरान खान चाहते हैं कि पीटीआई के जितने भी एमएनएज और एमपीएस हैं, वो अपने साथ कम से कम 5000 का काफिला लेकर इस्लामाबाद तक पहुंचे, और किन किन रास्तों से और अपने दरमियान पहले से तयशुदा तरीकेकार को मुरतब करके निकलें कि अगर किसी एक की गिरफ्तारी हो जाए तो दूसरा उसको किस तरह से लीड करेगा, और इसी तरह से एक के बाद एक गिरफ्तारी के बावजूद काफिला रुकने ना पाए, और इनको लीड करने के लिए मुताबादिल लीडरशिप भी मौजूद होती रहेगी। और इस बार जिस तरह से अवाम में जोशो खरोश नजर आ रहा है, जो कि पूरे मुल्क के कोनों कोनों से लोगों का जोशो खरोश और पैगाम की सूरत में अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्राउड इस बार पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। और इस बार ना सिर्फ जलसा बल्कि धरना भी इस लेवल का होगा कि दुश्मनों की पसपाई यकीनी है। इसके बाद बात करेंगे नवाज शरीफ, जो कि 3 बार के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनके भाई चौथी बार, जिन्होंने इस मुल्क की तकदीर को बदलना था, जिन्होंने इस मुल्क के नौजवानों को कारोबार देना था, जॉबें देनी थी। आज उनकी अपनी औलाद ही लंदन में रोड पे आ गई है। क्या आपको यकीन आ रहा है कि पाकिस्तान के इतने बड़े लीडर के बच्चे लंदन जैसे मुल्क में कारोबार में बैंकरप्ट हो गए हैं? लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इनकी जो शान और शौकत और अखराजात लंदन में नजर आते हैं, क्या ये मुमकिन है कि ये लोग बैंकरप्ट हो गए हैं? जी हाँ, इन लोगों ने एक बार फिर पाकिस्तान के बाद अब यूके की गवर्नमेंट को चूना लगा दिया, या फिर ये अवाम को चूना लगा है। यहाँ तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार फिर ये लंदन से करप्शन का तमाम पैसा जमा करके इकट्ठा करके ये किसी और मुकाम पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं, जिसके सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग काफी हद तक हो चुकी है, क्योंकि लंदन में इनको पाकिस्तानी जीने नहीं दे रहे, और ये किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं जहां पर कानून की सख्ती की वजह से ये अवाम के गैज़ो गजब से बच जाएं, जिनमें मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज या यूरोप के कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर कानून मुख्तलिफ हो सकता है। मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अल्लाह की पकड़ इनको कहीं पर भी आजाद घूमने नहीं देगी। आखिर में बात करूंगा मक्का में होने वाले कॉन्सर्ट की, जिसके ऊपर सऊदी हुकूमत ने कहा है कि अभी तहकीकात जारी हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान में वीपीएन को हराम करार देने वाले मुल्ला की जबानों को ताला लगा हुआ है। ये कॉन्सर्ट बेहयाई और उरियानियत के अलावा किसी और वजह से भी मुतनाज़ा है, जिसकी वजह से करोड़ों मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची है। जी हाँ, बात ही कुछ ऐसी है कि जब एक सिंगर को आपने देखा जिसके पीछे एक ब्लैक कलर के क्यूबिक में कुछ लाइटिंग नजर आई, जिसे देखकर खाना काबा के मॉडल का गुमान होता है। एक और क्लिप जिसमें आपने देखा होगा कि वही सिंगर एक ब्लैक कलर के क्यूबिक के ऊपर खड़े होकर परफॉर्म कर रही होती है, तो यकीनन जिन दिलों में थोड़ा बहुत भी ईमान बाकी है, इस मंजर को देखकर उनको यकीनन दुख हुआ होगा।
لیکن نہیں بولے تو پاکستان کے جعلی ٹینکر طرز کے چابی سے چلنے والے نوٹوں کی آغوش میں پلنے والے ملا نہیں بولے۔ کدھر گئی وہ شرعی اسلامی کونسل جس نے وی پی این اور ڈبل سواری پر فتویٰ صرف اس لیے لگایا تھا تاکہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے احتجاج کے آگے رکاوٹ بن سکیں؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جب آپ نے کنسرٹ میں خانہ کعبہ کے طرز کا ایک کیوبک دیکھا جس کے اوپر ایک عریاں خاتون ایک بیہودہ قسم کا ڈانس کرتی ہوئی نظر آئی تو یقین ہو چلا کہ قیامت یقیناً زیادہ دور نہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، انشاءاللہ بات ہوگی اپنے نیکسٹ ویلاگ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔